बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, एक दोस्त कहता है कि एक दिन मैं अपने अब्बू जान की कब्र पर फातिहा पढ़ने कब्रिस्तान गया। अभी मैं फातिहा पढ़कर हटा ही था कि मुझे कहीं से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आने लगी। मैंने इधर उधर देखा कि कौन इतनी खूबसूरत आवाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, लेकिन मुझे कोई भी आसपास नजर न आया। मैंने सोचा कि थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ, शायद कोई वहां बैठा अपने किसी अजीज की कब्र पर कुरान मजीद पढ़ रहा होगा। मैं जरा आगे गया, लेकिन मुझे वहां पर भी कोई आसपास नहीं दिखाई दिया, सिवाय एक शख्स के जो कि कुछ कब्रों की सफाई कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद ये शख्स सफाई करते हुए साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत कर रहा होगा। मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं? उस पर उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं तो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रहा था। तो मैंने हैरान होकर उससे पूछा कि क्या आपको भी कुरान मजीद की तिलावत की आवाज सुनाई दे रही है? जिस पर उसने मुझे बताया कि हाँ, मुझे भी तिलावत की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है कि शायद इस तरफ कोई बैठा कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। उसने दाएं तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। फिर हम दोनों मिलकर उस जानिब बढ़े ताकि हम देख सकें, लेकिन हमें वहां पर भी कोई नजर ना आया। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा कि मेरा ख्याल है कि ये आवाज किसी कब्र से आ रही है। हमने बारी बारी सब कब्रों को कान लगाकर चेक किया। बिलाखिर हमें वो कब्र मिल गई जिसमें से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आ रही थी। फिर मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या आपको मालूम है कि ये किसकी कब्र है? जिस पर उसने बताया कि ये मेरे मोहल्ले में एक कारी साहब हैं, उनके बड़े भाई की कब्र है। मैंने उससे कहा कि आओ चलें, उनसे पूछते हैं कि आखिर इनकी कौन सी ऐसी नेकी है कि जिसकी वजह से इन्हें ये मकाम मिला है। फिर हम दोनों मरहूम के घर पहुंच गए और उनके भाई को सारा माजरा बयान किया और उनसे उसकी वजह दरियाफ्त की, जिस पर उन्होंने हमें बताया कि मेरे बड़े भाई एक हाफिज़े कुरान थे और वो हमारे अब्बा जान की कब्र पर जाकर घंटों घंटों कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। आज उनकी इस नेकी की वजह से उनकी कब्र से अक्सर कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती है। आपसे पहले भी कई लोग हमें ये बात बता चुके हैं। ये सुनकर हम दोनों हैरतज़दा होकर बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठे। दोस्तों, आपने देखा कि माँ बाप के साथ दुनिया में ही नहीं बल्कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी हुस्ने सुलूक का अल्लाह ताला ने कैसा अजर दिया। मगर अफसोस का मकाम है कि लोग अपने माँ बाप की तो उनकी जिंदगी में भी कदर नहीं करते, तो हम उनके इस दुनिया से जाने के बाद भला क्या कदर करेंगे। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और जबकि हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं तो उनकी औलाद को उनके लिए सदका जारिया बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।